कल देश के प्रधानमंत्री 17 तारीख को हरियाणा के दौरे पे आ रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हरियाणा प्रदेश का 18वां दौरा है। 17 बार पहले आए हैं, अब 18वीं बार आ रहे हैं। जब जब भी वो हरियाणा में आए, हम उनसे ये उम्मीद करते थे कि वो यहाँ के प्रभारी रहे हैं, यहाँ के दुख और तकलीफ को समझते और जानते हैं। विशेष रूप से जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मोदी साहब जो है हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी थे और चौटाला साहब के चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2002 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आया था SYL को लेकर के। मोदी जी उस वक्त प्रभारी थे तो उनके संज्ञान में है सारी बात को वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि SYL हरियाणा के लिए कितनी जरूरी है। भाजपा की सरकार बने 11.5 साल से ज्यादा समय हो गया। इन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री जी के सामने SYL को लेकर के चर्चा नहीं करी, जबकि अनेक बार मनोहर लाल खट्टर भी मोदी जी से मिले और ये नया चीफ मिनिस्टर जो डमी है ये भी मिला। इन्होंने कभी इस इश्यू को उठाया नहीं, कभी इस पर चर्चा नहीं करी। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है बीजेपी की सरकार को कि हरियाणा के किसान की हालत कैसी है। भाजपा पहले दिन से ही किसान फैसले लेती रही है। जब वोट मांगने का समय था तब तो ये कहा गया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे। उसके साथ कहा था कि किसान की फसल के दाम 2 गुने कर, लेकिन समय समय पे किसान को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले लेते रहे जिससे किसान को मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ा। 3 काले कानून बनाए, 13 महीने तक किसान सड़कों पे बैठा रहा। ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, तब जाकर के कहीं सरकार को यह समझ में आया कि तुम्हारा फैसला गलत है। आज भी जो मोदी जी आ रहे हैं, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे। मैंने उनको अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है पार्टी की तरफ से कि आपका हरियाणा के साथ विशेष लगाव रहा है, आप कहते हो, तो हरियाणा की जनता की डिमांड है ये। ना तो कांग्रेस इस इशू पे आज कहीं कार के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने को तैयार, सत्ता में बैठे लोग तो चाहते भी नहीं कि किसान को पानी मिल जाए। चौटाला साहब क्योंकि जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, उन्होंने खुद बैठ करके खेती करवाई। वो समझते थे इस बात को कि पानी का क्या महत्व, इसलिए उन्होंने SYL के मामले को लेकर के बड़ी मुहिम छेड़ी थी। बड़ा कोर्टों में स्वयं जा करके मुख्यमंत्री रहते हुए खुद पैरवी करते थे, माजरा साहब की ड्यूटी लगाते थे, ये वकीलों के साथ बैठ करके मीटिंग करते थे, एक एक इशू पे चर्चा करते थे और हमने डे टू डे हियरिंग करा करके उसकी और हरियाणा के लोगों के हक में फैसला कराया था। पहले 2002 में फैसला हमारे हक में आया, फिर 2004 में हमारे हक में फैसला आया, फिर पंजाब की उस वक्त की मौजूदा सरकार थी, उसने फैसले रद्द किए थे और रद्द करके वो भी कोर्टों में चले गए। वो फिर कोर्ट की भेंट चढ़ गया। 2016 में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में भी और यहां प्रदेश, फिर तो क्लियर कट फैसला आ गया था कि SYL का पानी, नहर जो है जिसका हिस्सा SYL का ज्यादा पंजाब में है,
टोटल 214 किलोमीटर की नहर है ये, जिसमें मेरी ख्याल है ज्यादा इसका हिस्सा जो है करीब करीब 122 किलोमीटर जो है वो पंजाब में है और 92 जो है किलोमीटर वो हमारे हरियाणा में। हमने तो अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन पंजाब की जो बननी थी नहर, वो नहर बनाने की जिम्मेवारी थी केंद्र की सरकार की। केंद्र की सरकार ने फिर उस इश्यू को कहीं ये कोर्ट को लिख करके दे करके, क्योंकि हमारी यहाँ पे सरकार बीजेपी की थी और बीजेपी वालों को यहाँ के मुख्यमंत्री की ये मजबूरी है कि जो बात ऊपर से कही जाएगी उसको मानना पड़ेगा। हरियाणा चाहे खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, हरियाणा रेगिस्तान बन जाए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो अपने आकाओं को राजी रखना है और खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बचा करके रखना है। इसलिए हरियाणा की सरकार ने कोई विरोध नहीं किया। पंजाब तो चाहता ही नहीं था। पंजाब इसलिए विरोध नहीं कर रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर केंद्र की सरकार जा रही है तो मामला और ज्यादा उलझ जाएगा, लिंगरों हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ की सरकार ने विरोध नहीं किया, प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। देश के प्रधानमंत्री का अगर हरियाणा प्रदेश के साथ कहीं कोई छोटा मोटा लगाव है तो उनको हमें एसवाईएल का पानी देना चाहिए, दादूपुर नलवी नहर का दोबारा से निर्माण हो, किसान को मुआवजा दे सरकार और उसको पानी चालू करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।